नॉर्थ ईस्ट कंपैरेटिवली हमारे बाकी स्टेट्स से इग्नोर रहा है। इसे बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में अंडर डेवलप भी कह सकते हैं और कई सुविधा है जो बाकी स्टेट्स के अंदर नॉर्मल बन चुकी है, वो आज भी यहाँ तक पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और नॉर्थ ईस्ट को इतने सालों तक इग्नोर क्यों किया गया, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर चीज की तरह नॉर्थ ईस्ट के इग्नोरेंस के पीछे कई सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। अगर पहले फैक्टर की बात करें, वही सबसे मेजर फैक्टर है और वो है पॉलिटिकल। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पहले से, अगर आप टेरेन की बात करो, क्लाइमेट की बात करो, तो वहां पर पहुंचना डिफिकल्ट था। अगर आप हमारे हिस्टोरिक अंपायर्स को देखो, जहां पर चोला डायनेस्टी या फिर हमारे सदर्न इंडिया का द्रविडियन अंपायर हो, ये पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट से डिस्कनेक्टेड रहा है। इसी कारण कल्चरली नॉर्थ ईस्ट पूरी इंडिया से थोड़ा अलग रहा। जैसे जैसे समय बीता वैसे धीरे धीरे कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्ट से बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी मेनलैंड इंडिया की तरह नॉर्थ ईस्ट एक इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं बन पाया इंडियन आइडेंटिटी का। इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर रखने के पीछे कुछ मेजर कारण है। पहला है कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो साइज में और पॉपुलेशन दोनों में बहुत छोटे हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर जिस तरह के लोग उस समय पर रहा करते थे वो ट्राइबल कम्युनिटीज थी रेदर देन स्टेबलिश्ड सिटीज, यानी वहाँ पर न बड़े वोट बैंक्स थे और पॉलिटिकली इस सेक्टर पर ध्यान देना भी ज्यादा फायदेमंद नहीं था और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को कुछ समय के लिए इग्नोर रखा गया। जैसे जैसे समय बीता और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोग अर्बन एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालना शुरू कर दिए, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेनलैंड इंडिया से पूरी तरह से अलग हो गया। जो मेनलैंड इंडिया था उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा अलग माना जाता था। दोस्तों, अगला प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स का। सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप कह सकते हैं कि आज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव भागों में से एक है। बहुत नैरो सा ये कॉरिडोर पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है और अगर आप इस लिंक से आगे बढ़ते हो तो बहुत ज्यादा बेकार रोड्स, बेकार कंडीशंस में मौजूद हाईवेज और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सामान पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट बना देता है, जिसके कारण न सिर्फ यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जो एक बेसिक नीड होती है किसी भी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, वो ठीक से नहीं हो पाई और बाकी कंपनीज जो लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है उनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट एक बेहतर ऑप्शन नहीं था। और स्पेशली अगर हम बहुत छोटे रिमोट स्टेट्स की बात करें, जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे स्टेट्स की, वहां पर भी यही प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्केल पर बढ़ गई। लेकिन फिर भी असम जैसे स्टेट्स के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली जो कि हमें बाकी स्टेट्स में देखने के लिए मिली और इसके कारण जनरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर ठीक से नहीं हो पाया। दोस्तों, आखिरी फैक्टर है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लंबे समय से साइडलाइन कर दिया गया था तो ऑब्वियसली किसी भी स्टेट्स की तरह यहाँ पर भी इंटरनल पावर डेवलप हो गए, जो क्योंकि उन्हें इग्नोर किया जा रहा था वो अपने आप से खुद को चेंज करना चाहते थे और इसीलिए कई सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, माओइस्ट मूवमेंट्स यहाँ पर डेवलप होने लग गए। इनके भी ग्रुप बन गए और उसके बाद यहाँ पर जो बहुत बड़े संख्या में ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनमें से भी कुछ आपस में लड़ने लगे, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट का इंटरनल एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा नहीं रहा। स्पेशली अगर हम सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो इसके कारण कोई भी इंडस्ट्री, कंपनी जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती थी वो यहाँ पर जाने से डरती थी और यहाँ पर प्रेफरेंस देना उन्हें सही नहीं लगता था, जिसके कारण यहाँ पर वो कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाए। और जैसा कि आप जानते हो, हर चीज में होता है कि इंटरनल स्क्रैम्बलिंग शुरुआत में किसी गोल के साथ होती है, किसी प्रॉब्लम के साथ होती है, लेकिन आगे जाकर लोग उसे पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जो इनिशियल गोल जो उन्होंने अपने खुद के जस्टिस के लिए रखा होता है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में आज भी यही हाल है। करंट सिचुएशन की बात करें तो अब नॉर्थ ईस्ट पर फिर से ध्यान देना शुरू हो गया है। यहाँ पर जितने ज्यादा हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रोड प्लान है वो कॉस्ट और नंबर में हमारे देश के किसी भी बड़े स्टेट से आप कंपेयर कर सकते हो। इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर दिए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके जरिए यहाँ पर कई सारी नई चीजें बनाई जा रही है। चाहे वो हर स्टेट्स में फूड बक्स हो, अलग अलग हब्स डेवलप करना हो, एजुकेशन में बेहतरी, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीजों में ध्यान दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट क्योंकि इतने सालों तक इग्नोर्ड था, तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी अभी तक प्रिस्टीन है अगर हम अपने देश के बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो। इसके लिए यहाँ नेचर टूरिज्म पर भी बड़े पैमाने पर फोकस किया जा रहा है और एक बड़ा टूरिज्म हब आपको नॉर्थ ईस्ट पिछले कुछ समय से बनता हुआ दिख रहा होगा। उम्मीद करते हैं नॉर्थ ईस्ट आगे चलकर एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और डेवलप्ड हब बन जाएगा हमारे देश का। और जो भी देरी यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ी है, वो आगे जाकर तेजी से एक्सेलरेट करते हुए सारे स्टेट से आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना, और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।